हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अपन एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी लेकर चल रहे थे और इसमें लगभग अपन ने सारे पॉइंट्स देख लिए थे। एक दो टॉपिक और रह गए थे। लगभग अपन ने 19 पॉइंट्स लिख लिए थे। 20 और 21 दो पॉइंट अपने और रह गए। ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में इसको अपन आज देख लेते हैं और फिर अपना चैप्टर ये कंप्लीट है। तो अपना इसमें जो है 20 नंबर पे जो है बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स। दो प्रकार के स्टेट्स थे इंडिया के अंदर। कौन कौन से? प्रोविंसेस और दूसरे टाइप के जो थे प्रिंसली स्टेट्स। ये जो प्रोविंसेस थे दीज वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय। ये जो प्रोविंसेस थे ये किसके द्वारा रूल थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। और ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इसको इनको अपॉइंट कौन करता था? वायसरॉय। और वायसरॉय कहाँ बैठता था? दिल्ली में। और वायसरॉय को अपॉइंट कौन करता था? ये वहां से, कहाँ से? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, वहां के जो वहां का जो शासन था वहां से ये भेजते थे इंडिया में। और ये वायसरॉय जो है भारत के अंदर एक ही होता था और ये फिर अलग अलग प्रोविंसेस में अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स नियुक्त करता था और ये वहां पर क्या करते थे? शासन चलाते थे। ठीक है। दूसरे टाइप के जो स्टेट्स थे इनको कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स एंड दीज वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स। वहां के जो लोकल होते थे, जो आनुवंशिक रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा, राजा का बेटा, राजकुमार और उसका बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन चल रहे थे, वो जो है राजा वो प्रिंसली स्टेट्स के रूल चलाते थे। वो एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। वहाँ की जो स्थानीय स्वायत्ता थी वो उनको दी गई थी और उस बदले में वो जो राजा थे उन्होंने क्या कर दी थी? ब्रिटिशर्स की संप्रभुता को मान लिया था और उनके अंडर में ये काम करते थे। और ब्रिटिशर्स हर क्षेत्र हर चीज़ में यूँ एक्सेप्ट नहीं करते थे। और ये जो राजा थे ये स्थानीय तौर पे एक तरह से स्वतंत्र थे और लोगों से टैक्स इकट्ठे करके आगे इनको ब्रिटिशर्स को, इनको राजा को देना पड़ता था। तो ये हो गया सेकंड टाइप का। तो ये दो टाइप के ध्यान रखने, एक हो गया प्रोविंसेस और दूसरा हो गया प्रिंसली स्टेट्स। ये जो है ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा रूल होते थे और ब्रिटिश ऑफिशियल को कौन अपॉइंट करता था? वायसरॉय। जबकि प्रिंसली स्टेट जो रूल किसके द्वारा होते थे? लोकल और जो हेरिडिटरी रूलर्स थे, मतलब जो किंग होते थे उनके द्वारा। और इनको लोकल ऑटोनॉमी दी गई थी किस बेस पर? कि वो ब्रिटिशर्स जो है उनके अंडर में रहकर काम करेंगे, टैक्स वैक्स इकट्ठे करके उनको देते रहेंगे। तो ये दो टाइप के स्टेट्स हो गए। बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया फिर तो ये सब हटा दिए थे 1971 में। पहले उनको क्या होता था, जो राजा महाराज थे उनको प्री पेपर्स एक तरह से पेंशन मिलती थी, लेकिन 1971 के अंदर फिर गवर्नमेंट ने वो प्री पेपर्स समाप्त कर दिए और ये सभी ये अलग अलग प्रकार के जो थे स्टेट्स उनको हटा दिया। फिर अगला पॉइंट है स्कूल भवन। स्कूल भवन क्या है? स्कूल भवन इज ए पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये एक तरह से क्या है? पोर्टल है। ये कंप्यूटर बनाया गया सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है। और इस पोर्टल के अंदर क्या है? प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग, मैप मानचित्र के आधार पर इसमें शिक्षण कराया गया है। और इस टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट, बच्चों के अंदर जागरूकता लाने के लिए ये एक तरह से मैप बेस्ड मानचित्र आधारित एक शिक्षण है। ये पोर्टल बनाया गया है जिससे बच्चों को जागरूक किया जाता है किसके प्रति? अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। कंट्री के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में जागरूक करना। एनवायरमेंट, पर्यावरण के बारे में जागरूक करना। एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनका रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर? सतत जो विकास है, सतत विकास आपने सुना होगा। सतत विकास के अंदर क्या होता है कि भी आज की जो दुनिया है वो बहुत तेज गति से विकास कर रही है, लेकिन वो प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो प्रकृति को कैसे कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अब आज के टाइम में विकास को तो रोका नहीं जा सकता। अब जैसे उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, इनसे धुआं निकल रहा है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि गाड़ियों को बिल्कुल बंद कर दो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है सब चीज़ें बंद कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये एक वर्ड निकल गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास। इसमें क्या है? पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अब कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए आपको विकास करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कर सके और इस दुनिया में आराम से रह सके। तो अपने की तीन चीजें हो गई इसमें कि दुनिया के कंट्री के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स है वो, एनवायरनमेंट है वो, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें उनका रोल क्या है। इस संबंध में स्टूडेंट्स को क्या करना है? अवेयर करना है। और ये मैप बेस्ड लर्निंग है, ये एक पोर्टल है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि स्कूल भवन है क्या? एक तरह से क्या है? पोर्टल है, मैप बेस्ड मानचित्र आधारित है, उसमें लर्निंग की जाती है, उसमें बच्चों को अवेयर किया जाता है किस संबंध में कि कंट्री के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और उनका रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। और लास्ट लाइन है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ भुवन NRSE इसरो बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस। NCERT सिलेबस के आधार पर ये जो इसरो है NRSE इन्होंने क्या किया है, ये जो भुवन है उन्होंने क्या किया है, इनिशिएटिव एक नवाचार किया है और इन्होंने ये क्या है स्कूल भुवन बनाया है 2009 के अंदर, 2009 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। और ये क्या है, इसरो नाम आपने सुना होगा। इसरो जो है ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है अंतरिक्ष संबंधी जो है वो अभियानों को अंजाम देती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है। तो ये जीके का क्वेश्चन भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पूछते हैं बहुत बार कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या संगठन। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और बेंगलुरु है कर्नाटक में। ये क्या है, ये भी इसी का एक कोई पार्ट है, प्राइमरी सेंटर है और इसका नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो NRSE इसरो है इन्होंने क्या किया, ये स्कूल भवन जो है इसको नवाचार के रूप में डेवलप किया। 2009 में इसको डेवलप किया था, NCERT सिलेबस के आधार पर है और इसमें क्या चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर। तो ये अपना जो है 21 जो पॉइंट है, 21 पॉइंट के अंदर ये जो पहला चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको पूरा आराम से इसको लिख लिया होगा और इसको बिल्कुल रिवाइज करते रहें अच्छी तरह से। इसको रिवाइज भी कैसे करना है, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि हम भूल जाते हैं या हम बार बार रिवाइज करते हैं तो हम नई चीज़ें कम पढ़े, तो उसको आप सिस्टमेटिक रूप से करें तो आराम से किया जा सकता है। जैसे अपन ने आज पढ़ा है, एक पेज मैंने पढ़ा आज, मान लो उसमें 1 घंटा लगा, तो कल उसको 24 घंटे बाद वापस उसको रिवाइज करें तो आधा घंटे लगेगा। फिर उसको क्या करें, वापस 7 दिन बाद फिर उसको रिवाइज करें तो फिर 15 मिनट लगेंगे। और फिर महीने भर बाद या 20-25 दिन बाद वापस रिवाइज करें तो 5-10 मिनट में ही रिवाइज हो जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है रिवीजन में, बार बार जैसे इसको पढ़ेंगे वैसे उस टाइम शॉर्टेज होता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा, तो बाकी वाले टाइम में आप नई चीज़ याद करते रहिए। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो ये थोड़े दिनों बाद फिर आप भूल जाओगे। और रिवीजन करते जाओगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपने याद किया ये परमानेंट मेमोरी में चल जाएगा और परमानेंट मेमोरी में चलेगा फिर आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। आप देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा के लिए याद रहती है, अपन भूलते नहीं है, तो वो चीज़ें क्या होती है परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। तो ऐसा कब होगा, जब उसको आप बार बार रिवाइज करते रहे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है। ये मैं कंप्लीट। पहले पॉइंट अपन ने क्या देखा कि 1947 से पहले 2 टाइप के स्टेट्स थे इंडिया में, एक प्रोविंसेस और दूसरा प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस जो था वो क्या था, किसके द्वारा रूल होता था, ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा। और जो ब्रिटिशर ऑफिशियल्स थे उनको अपॉइंट कौन करता था, वाइसरॉय। वाइसरॉय कहाँ बैठता था, दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद दूसरे जो है प्रिंसली स्टेट्स थे, ये किसके द्वारा रूल होते थे, जो लोकल हेरिटरी रूलर्स थे, कौन, किंग, उनके द्वारा होते थे। और ये क्या करते थे, इनको लोकल ऑटोनॉमी दी गई थी, किस आधार पर, सोवरेनिटी के आधार पर कि ब्रिटिश के अंडर बनेंगे और टैक्स जो है कलेक्ट करके आगे भेजते रहेंगे। और लास्ट पॉइंट अपन देखा था स्कूल भुवन का, ये एक तरह से क्या है, पोर्टल है, मैप बेस्ड लर्निंग पर ये काम करता है। क्या है करता है, ये बच्चों को अवेयर करता है किसके लिए, कि कंट्री के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन सा एनवायरनमेंट है और किस टाइप का एनवायरनमेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर किस प्रकार का इनका रोल है। तो ये जो है ये एक तरह से किसके द्वारा डेवलप किया गया, इनिशिएटिव है ये इसरो के द्वारा। इसरो की फुल फॉर्म बता दी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटक। और ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर। तो ये फुल फॉर्म है, इनके मुख्यालय, इनके हेडक्वार्टर भी आप याद कर लेना, जीके में आपके काम आएंगे क्वेश्चंस। तो ये अपने लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, तो आपने मेरे को, अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह समझ लिया है, नोट्स आपने तैयार कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो अगली वीडियो में आप कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करने हैं और अपने खुद को जज करना है कि ये पार्ट में जो ये चैप्टर जो है कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।